हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 में हम क्या करेंगे। अपने पास एक गिवन मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उसमें अपने को एक कंडीशन दे रखी है a³ -6a² + 7a + 2y = 0। यानी कि अपने को इस कंडीशन को सोल्व करके क्या लाना है, रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स लाना है। यानी इन सभी को अपन सोल्व करेंगे ना, तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा, एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। अब इसको सोल्व करने के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए, a³ होना चाहिए, a² होना चाहिए, ठीक है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये गिवन मैट्रिक्स, ये तो अपने को गिवन है। तो सबसे पहले अपने को a³ बनाना है और a²। तो इसके लिए सबसे पहले अपन a² बना सकते हैं और a² को वापस a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a³ भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को किसकी आवश्यकता होगी, a² की आवश्यकता होगी। a² के लिए हम क्या करेंगे, a.a, यानी कि गिवन मैट्रिक्स को ही हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स लिख देते हैं a एंड a, यानी दो बार यहाँ पर अपन गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने दोनों मैट्रिक्स को राइट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन सेकंड रो को भी सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एंड थर्ड रो को भी सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट रो को अगर हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 × 1 1, फिर 0 × 2 0, देन 2 × 2 4। ओके, फिर क्या करवाएंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 × 0 0, 0 × 0 0, 2 × 0। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 1 × 1 0 एंड 2 × 2 4। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये 1 को 0 से 0, 0 को 2 से 0 एंड 2 को 0 से 0। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अपने पास 0। देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करवाएंगे तो 1 × 2 2, ठीक है, 1 × 2 2 आ जाएगा। फिर 0 × 1 0 एंड 2 × 3 6, 2 × 3 6। ओके, यहाँ तक। फिर अपने को क्या करना है, सेकंड रो को भी सेम अपन क्या करवाएंगे, इन सभी कॉलम से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 0 को 1 से 0, 2 को 0 से 0 एंड 1 को 2 से 2। ओके, फिर सेकंड कॉलम से करवाएंगे सेकंड रो को, तो 0 को 0 से 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने पर 4 एंड 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0। ओके, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 0 × 2 2, 2 × 1 2 एंड 1 × 3 3। ओके, तो ये अपने पास रिजल्ट बन गया। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 0 क्या रहेगा 0। देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 एंड 1 को 3 से करवाएंगे तो 3। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, थर्ड रो को इन कॉलम से, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस आप जब मल्टीप्लाई करवाओगे ना तब अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब थर्ड रो को वापस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × 1 2, 0 को 0 से 0, 3 को 2 से 6। ओके, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 × 0 0, 0 × 2 अगेन 0 एंड 3 × 0 अगेन 0। अब क्या करना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, देन 0 × 1 क्या हो जाएगा 0 एंड 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा के एक नई मैट्रिक्स बना दी a² वाली। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर अपने पास क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1 + 4 5, यहाँ सारे 0, 2 + 6 8, यहाँ सारा रिजल्ट आ जाएगा 2, ये अपने पास 4 2 3 5 2 6 8 0 एंड 4 9 13, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल दी, a² की वैल्यू निकाल दी। अब अपने को क्या चाहिए, a³ चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अपने पास क्या है, a³ रिजल्ट चाहिए ना फाइनली। तो हम क्या करेंगे, a³ निकालेंगे, और a³ निकालने के लिए हम क्या करवाएंगे, a³ = उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, a² डॉट a से, ठीक है, a² डॉट a से। तो a² जस्ट अभी अपन ने निकाला
और जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम इसको राइट कर लें ए स्क्वायर एंड ए, देन अपन इनको क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर एंड ए दोनों मैट्रिसेस को राइट कर लिया। अब इनका क्या करना है, अपने को प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, वही रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, फिर 8 को 2 से करवाएंगे तो 16। ओके, वापस क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, एंड फिर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0। ओके, देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, एंड 8 इंटू 3 हो जाएगा कितना 24। ओके, कितना हो जाएगा 24। देन अपने पास सेकंड रो को वापस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को सबसे पहले 1 से करवाएंगे तो 2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई 0, एंड 5 को 2 से करवाएंगे तो 10। अगेन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 को 0 से करवाएंगे तो 0, 4 को 2 से करवाएंगे तो 8, एंड 5 को 0 से करवाएंगे तो 0। ठीक है, देन सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, एंड 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। ओके, देन थर्ड रो को वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 13 इंटू 2 26। ठीक है, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे तो 8 इंटू 0 8, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 2 13। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करवाएंगे तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, एंड 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39। अब इनको क्या करेंगे, वापस से अपन ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर अपने को क्या मिलेगी, एक नई मैट्रिक्स मिलेगी जिसका नाम क्या हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन ऐड करें 5 एंड 16, तो 5 एंड 16 कितना हो जाएगा 21। देन यहाँ पर सारे क्या है 0, फिर कितना है 10 एंड 24, तो कितना रिजल्ट मिलेगा 34। फिर 2 0 0 एंड 10, 2 0 एंड 10, तो कितना आ गया अपने पास 12। फिर 8, देन 4 4 एंड 15, तो 15 और 4 19, 19 और 4 23। ठीक है, नेक्स्ट है 8 और 26। ठीक है, तो 4 34, ये कितना हो जाएगा अपने पास 34। देन 13, अब अपने पास है 16 एंड 39, तो 16 एंड 39 कितना हो जाएगा 55। तो ये हमने एक मैट्रिक्स बना दी ए क्यूब। तो अपने पास ए क्यूब भी आ गया एंड ए स्क्वायर भी आ गया। अब जो क्वेश्चन में अपने को दे रखा था उन कंडीशंस में अपन वैल्यू पुटअप करेंगे, तो अपने पास ए क्यूब निकाल दिया हमने, ए स्क्वायर निकाल दिया। अब एक्चुअल में अपने को क्या चाहिए, 6a स्क्वायर चाहिए, 7a चाहिए और 2i चाहिए, और ये निकाल के अपन पूरी कंप्लीट एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले अब अपन बना लें 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 यहाँ अपन लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। तो ये रिजल्ट अपन ने बना दिया। अच्छा, हम चाहें तो यहाँ जो माइनस दे रखा ना, इस माइनस को भी साथ में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो ए स्क्वायर के एलिमेंट है ना उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं -6a स्क्वायर। ओके, तो अब रिजल्ट क्या आएगा, -6a स्क्वायर अपने पास जो भी अपन ने फाइंड आउट कर रखा है। तो ए स्क्वायर हमने निकाल रखा था 508। ओके, 2 4 5 8 0 13। तो अब यहाँ जो ये -6 स्केलर नंबर है वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो रिजल्ट क्या बनाएगा, -30 0 -48, मतलब सारे नंबर पॉजिटिव है ना, तो -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारे नंबर किसके बन जाएंगे, नेगेटिव के। तो -12 -24 -30, फिर 8 से करवाएंगे तो -48, 0 और 13 से करवाएंगे तो -78। ओके, तो ये अपने पास केस का रिजल्ट आ गया, -6a स्क्वायर का रिजल्ट आ गया।
अब अपने को एक और किसका रिजल्ट चाहिए था, यहाँ पर 7A का रिजल्ट चाहिए। किसका चाहिए? 7A का। तो 7A के रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, 7 और इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो अपने को गिवन मैट्रिक्स ए थी। तो गिवन मैट्रिक्स ए अपने पास दे रखी है 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3 2 0 3। अब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाने पर 7 जो है ना प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 1 से होगा तो 7 0 एंड 2 से होगा तो 14, देन 0 14 7 2 से होगा तो 14 0 और 3 से होगा तो 21। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, 7A की। ओके, फाइनली एक किसकी चाहिए, 2i की। तो 2i की अपने को पता है कि अपने पास जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको भी अपन लिख सकते हैं 2i। ओके, तो 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, क्योंकि सारी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी किसकी लेंगे अपन, 3 ऑर्डर की रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी 3 ऑर्डर की। अब 2 एक स्केलर नंबर है, अगर वो स्केलर नंबर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। तो इस प्रकार हमने जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो हमने सारी निकाल दी। ए स्क्वायर निकाल दिया हमने, ए स्क्वायर निकाल दिया, -6 ए स्क्वायर निकाल दिया, 7A निकाल दिया एंड 2A निकाल दिया। अब इसके अंदर पुटअप करेंगे, इन सभी को सोल्व करने पर क्या आना चाहिए, अपने पास 0 आना चाहिए। तो एक बार अपन इस इक्वेशन को राइट कर लें। तो अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन अपने को दे रखी है a³ - 6a² + 7a + 2i। ठीक है, इक्वल टू में 0 है। तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास ये पूरी इक्वेशन दे रखी है। तो इन सभी की वैल्यूज अपन ने निकाल रखी है। अगर सभी की वैल्यूज अपन पुटअप करें तो सबसे पहले जैसे अपन a³ की वैल्यू पुटअप करें, ठीक है, तो a³ की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है। a³ की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 21 0 34 12 8 23 34 13 एंड 55। ये अपने पास किसकी वैल्यू हो गई, a³ की। अब यहाँ पर हमने -6a² की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पर माइनस नहीं रखे अपन क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि -6 जो था उसको हमने a² से मल्टीप्लाई करवा लिया है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। और -6a² की जो वैल्यूज़ है अपन ने निकाल रखी कितनी, -30 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 एंड -78। ओके, देन अपने पास क्या है, +7 है। तो 7a की वैल्यू भी अपन ने फाइंड आउट कर रखी है। तो 7a की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, जो हमने फाइंड आउट की है 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो वैल्यू लिखनी है वो किसकी लिखनी है, 2i की। तो 2i की जो वैल्यू दे रखी है अपने को 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। अब इन सभी को अपने को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आए उसको अपने को राइट करना है। ठीक है, तो ऐड करें इसको हम। तो अब हम अगर सभी को ऐड करेंगे तो जैसे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्योंकि सभी के बीच में प्लस प्लस का साइन नहीं है, तो अपने पास कितना है 21 -30 7 एंड 2। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करें तो 7 और 2 कितना 9 9 और 21 30 30 पॉजिटिव एंड 30 नेगेटिव। तो 30 में से 30 गया तो अपने पास रिजल्ट क्या बच जाएगा, 0। देन अपने पास सेकंड एलिमेंट 0 0 0 एंड 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। फिर है 34 पॉजिटिव एंड 14 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 34 एंड पॉजिटिव 14, ये हो गया 48 पॉजिटिव और ये 48 नेगेटिव। तो क्या रिजल्ट बन जाएगा 0। नेक्स्ट 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव, रिमेनिंग दोनों 0, तो नेगेटिव में से पॉजिटिव गया तो रिजल्ट यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 0। फिर 8 पॉजिटिव एंड 14 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव, तो 2 एंड 14 16 16 और 8 24, तो 24 पॉजिटिव
एंड 24 नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा 0, ठीक है। देन 23 30 नेगेटिव एंड 7 पॉजिटिव, तो 7 एंड 23 30 पॉजिटिव एंड 30 नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या बनेगा 0। देन 34 48 माइनस का एंड 14, तो 34 एंड 14 पॉजिटिव, ओके, और ये नेगेटिव 48, तो 14 एंड 34 48 पॉजिटिव एंड 48 नेगेटिव, तो रिजल्ट यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 0। देन 13 अपने पास रिजल्ट क्या दे रखा है 13 0 0 एंड 0, ठीक है। यहाँ पर अपने पास वैल्यू, अच्छा यहाँ अपने पास 13 आ रहा है, ठीक है, 13 0 0 एंड 0, तो यहाँ 13 आएगा जबकि होना नहीं, जिसका मतलब अपने पास ए क्यूब का जो अपन ने निकाला उसमें कहीं अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अगर अपन ए क्यूब को चेक करें तो अपने पास ए क्यूब का रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक है। ए क्यूब में अपन ने जब इसको मल्टीप्लाई करवाया थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पर 8 0 0 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 एंड 13 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब क्या आएगा 0 आना चाहिए। हमने यहाँ पे 13 राइट कर लिया, ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। देन फिर यहाँ पर भी अपने पास क्या बन जाएगा 0। अब जब यहाँ 0 है तो फिर फाइनली अपने पास यहाँ पर भी क्या रहेगा 0, ओके। तो ये 0 0 0 एंड 0, तो सभी 0 0 को ऐड करने पर फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास 0। फाइनल कितना है 55 माइनस के 78 एंड 21 एंड 2, तो 2 एंड 21 23 और 55, पॉजिटिव के 78 और यहाँ कितना है नेगेटिव का 78, तो फाइनली यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो हमने यहाँ पर जो अपने पास गिवन कंडीशन थी उसको रखा, ठीक है, और सारी कंडीशन को सोल्व करने पर रिजल्ट अपने पास क्या आना चाहिए 0 मैट्रिक्स आना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में अपने पास क्या आ गया 0 मैट्रिक्स, ठीक है, राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव।